साथियों, क्या कोई पति अपने पत्नी का जीते जी पिंडदान कर सकता है? जी हाँ, वो भी पवित्र नगरी, देवों की नगरी हरिद्वार में। जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का पिंडदान किया और तस्वीर पर सबसे पहले थूका, माला चढ़ाई, उसके बाद उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद जो भी पिंडदान की प्रक्रिया होती है, उसको संपन्न कराया, मुंडन कराया और बोला कि ये पत्नी अब मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। जी हाँ, जब हरिद्वार में ये मामला आया तो मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और हिंदू संगठनवादियों ने जो भी इस संस्कार की भूमिका को निभा रहे थे, उनको दंडित करने के लिए बोला, क्योंकि हरिद्वार में इस प्रकार की पवित्र गंगा पर जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ, वो बहुत ज़्यादा घिनौना था, बहुत ज़्यादा अभद्र था। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में जितनी तेजी से वायरल हुआ, उसके उपरांत बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी और वो पति इस बात को लेकर परेशान था कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो बनाती है और जिससे मैं हताश हूं, परेशान हूं, लाख मना करने के बाद भी मेरी पत्नी नहीं मान रही है, जिस कारण से मैं परेशान हो चुका हूं। मेरी समाज में छवि धूमिल हो रही है, मुझे बेइज्जती का एहसास हो रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि अब ये पत्नी मेरे साथ रहे, न मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर उस पति पत्नी ने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई थी, पति ने ऐसा भयावह कदम उठाकर उसको जीते दी उसका पिंडदान कर दिया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया में फैली, बहुत तेजी के साथ फैली और उस महिला जिसका वो पिंडदान कर चुका है वहां तक वो वीडियो पहुंची, तो उस महिला की प्रतिक्रिया इस बात पे आई कि उसने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बोला कि ये व्यक्ति बहुत ही नशेड़ी किस्म का है, बहुत ही शक्की स्वभाव का है, 14 वर्ष की मेरी बेटी है, उसके साथ ये अभद्र व्यवहार करता है, उसके साथ ये बेतुका बातें करता है, उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता है, न मेरी इज्जत करता है, समाज में हमारे को मारता है, पीटता है, घसीटता है, जिससे तंग आ चुकी हूं मैं। हमारा 2 साल से तलाक का केस चल रहा है, विचाराधीन है कोर्ट में, जिससे दुखी होकर मैं इसके साथ रहती नहीं हूं और हमारी पिछले कुछ सालों से यहाँ पर अच्छी नहीं बनती है, जिस कारण से हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। अब ये मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है और मेरी बदनामी कराने की कोशिश कर रहा है, ये उस महिला का कथन है। अब दो पहलू एक ही सिक्के के, एक ही परिवार के अलग अलग राय। और उस महिला ने इंस्टाग्राम की कुछ वीडियोज भी पोस्ट करी हैं, वो ये बताती हैं कि ये पुरुष अपनी बेटी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता था। अब आप बताइए, जो 7 जीने मरने की कसमें खाकर 7 जन्मों के साथ यहाँ पर विवाह संपन्न कराते हैं, क्या इस दौर में, बदलते हुए इस युग में, सोशल मीडिया के इस बदलते हुए युग में ये कृत्य संभव है? क्या ऐसी मानसिकता भी मनुष्य के अंदर आ सकती है कि वो अपनी जीते जी अपनी पत्नी का पिंडदान करें? क्या समाज किस ओर जा रहा है? अगर ये घटना सत्य है, चाहे इस पर कोई भी दोषी हो, तो समाज के लिए बहुत ही शर्मसार घटने वाली घटना है। और अगर पुरुष गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर आर्थिक दंड देना चाहिए।